प्रेज लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमारा कंटिन्यू विषय चल रहा है रैप्चर के बारे में, हमने कुछ वीडियो से हमने सुना और पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की मदद से हमने बहुत कुछ सीखा। और हमने कल वीडियो में ये वचन भी सुना जो दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के आने की प्रतिज्ञा में देरी हो रही है, लेकिन वहां पत्रस दूसरे लेटर में क्लियर कर रहा है, कलीसियाओं को बता रहा है, समझा रहा है कि जैसे तुम सोचते हो कि परमेश्वर के आने की प्रतिज्ञा में देरी हो रही है, देरी नहीं हो रही है। वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो दोस्तों, वो हमारे लिए धीरज धर रहा है क्योंकि वो जानता है कलीसिया पूरी तरह से तैयार नहीं है, दुल्हन तैयार नहीं है। इसीलिए दुल्हा धीरज धर रहा है, इंतजार कर रहा है ताकि दुल्हन तैयार हो जाए और दुल्हा हमको, कलीसियाओं को लेने के लिए आ जाए। तो हमें तैयार होना पड़ेगा। अगर आप एक वचन और पढ़ेंगे, वहीं पर लिखा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा है कि उसके जल्द आने की हमें कैसे हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से पढ़ता हूँ, दूसरा पत्रस 3 का 12 वचन वहां लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़नी चाहिए, यानी उसके आने का हमें इंतजार किस तरह करना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। वो जल्द आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा, कौन सा यत्न करना चाहिए। तो यही यत्न है कि हम अपने आप को संभालें, हम होश में आ जाएं, परमेश्वर का भय हमारे अंदर रखें और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के निकट आते जाएं और हम तमाम बुरे कामों को, अंधकार के कामों को, झगड़े, ईर्ष्या, कंपटीशन, इन तमाम बातों को भूलकर एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की भलाई करें और सबसे ज्यादा हम मेल मिलाप रखें। क्योंकि अगर हमारा मेल मिलाप सबसे न होगा तो बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते हो। हम एक वचन और पढ़ेंगे जो लिखा है रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 वचन से 14 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान कर, अगर आपको, मुझे लगता है समय वो रैप्चर का आ चुका है, आप और मैं अंतिम दिनों में चल रहे हैं, कभी भी कलीसिया स्वर्ग जा सकती है, उठाई जा सकती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा समय आ चुका है, तो यहाँ पर रोमियो में पौलुस कुछ हमारे लिए लिखता है, कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जो सोए हुए हैं, पौलुस कहता है सोए हुए अब जाग जाओ। अब ये समय सोने का नहीं है, अब ये समय जागने का है, क्योंकि देखो दुल्हा आ रहा है। दुल्हन जागो, अपने आप को तैयार करो, दुल्हा आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो 10 कुंवारियों के समान दुल्हा आ जाए अचानक और जो सोते हुए हैं वो रह जाएं। तो इसीलिए यहाँ पौलुस कहता है तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है। पहले कहता है हमारा उद्धार निकट है, हमारा स्वर्ग जाना निकट है, कलीसियाओं का उठाया जाना निकट है, इसके लिए तुम नींद में से जाग जाओ। आगे लिखा है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। देखो अब रात बीत गई है, दिन होने वाला है, वो फटने वाली है, सूरज निकलने वाला है, प्रकाश चमकने वाला है, और अब जो प्रकाश चमकेगा वो उद्धार का प्रकाश चमकेगा, हमें स्वर्ग जाने का सूरज चमकेगा, हमें उठाए जाने का प्रकाश चमकेगा। इसलिए तुम क्या करो, उन तमाम अंधकार के कामों को त्याग दो और ज्योति के हथियार बांध लो। उन तमाम अंधकारों को, अंधकार के काम क्या है, अंधकार के काम बहुत है, अगर मैं एक एक करके लूंगा तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, क्योंकि हम सब बुद्धिमान लोग हैं, बाइबल ने, वचन ने हमको बुद्धिमान बनाया है। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, अंधकार के काम वो है जो आप और मैं जानते हैं नहीं करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है, हमें नहीं करना चाहिए। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ना व्यभिचार, ना जुआ, ना स्मोकिंग, कुछ नहीं बोलूंगा, केवल एक ही बात कहूंगा
अब अंत के दिनों में हमें एक ही बात सीखनी है कि जो मैं जानता हूं मैं कर रहा हूं वो गलत है, सही नहीं है, वचन के खिलाफ कर रहा हूं, परमेश्वर के खिलाफ कर रहा हूं, बस वही अंधकार के काम है। उन अंधकार के कामों को त्याग कर हमें ज्योति के हथियार बांध लेना चाहिए, ज्योति में आना चाहिए। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न के लीला कीरा, न पियक्कर में, न व्यभिचार, न लुचपन में और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय न करो। अब वो समय नहीं है कि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करें, हम शरीर की अभिलाषाओं के पीछे पड़े। हमें हमारे मन में एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, बस मुझे दुल्हन के समान तैयार होना है, मेरा दूल्हा आने वाला है, अब वो समय आ पहुंचा है, नींद में से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, मुझे पवित्र बनना है, अंधकार के कामों को त्यागना है और मुझे ज्योति के हथियार बांध लेना है। तो दोस्तों अब हमें वो समय नहीं है कि हम अंधकार में चले या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करें, अब वो समय नहीं है। और ना ही अब वो अंतिम दिनों में समय है कि हम 4 गॉस्पेलों का कलीसियाओं में प्रचार करें। दोस्तों अब समय आ चुका है प्रकाशित वाक्य का प्रचार करना, कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है सबको बताएं। हम बताएंगे तभी तो उनकी नींद में से आंखें खुलेगी। ये हमारा भी कर्तव्य है, जो हम प्रचारक हैं, पास्टर हैं, कलीसिया को सिखाते हैं, चलाते हैं, हमारा भी कर्तव्य है लोगों को जागृत करने का। अगर लोग नींद में सो रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य का प्रचार करके लोगों को वचन सुनाकर नींद में से जगाना हमारा भी कर्तव्य बनता है। कि कैसे 7 सीलें टूटेगी, जब एक एक मुहर खुलेगी तो क्या क्या परिणाम होगा, कैसे 7 तुरैया बजेगी और एक एक तुरई बजने पर दुनिया में क्या होगा, 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे, एक एक कटोरे के उड़ेल जाने से क्या क्या होने वाला है, ये सब बातें 7 सील, 7 तुरैया, 7 कटोरे का वर्णन प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा हुआ है। हमें पढ़ना है, समझना है और दूसरों को भी सिखाना है, प्रकाशित वाक्य का प्रचार करना है ताकि सोए हुए की आंखें खुल जाए। तो दोस्तों कल कुछ हम और नई बातों को सीखने जा रहे हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।